हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स इनकी हथेली में आप देख पाएंगे। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, काफ़ी थिक है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का और डिसिप्लिन रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में यह फिंगर थोड़ा सा इस फोटोग्राफ में पीछे की तरफ है, जिस वजह से आपको हल्की शॉर्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी मरकरी फिंगर को। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्का सा लो सेट हो रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि है और यह गुरु है, तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का इस तरह से लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव देता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ में यह फिंगर कम नहीं है। लो सेट होने की वजह से यह फिंगर हमें यहाँ तक पहुँचते हुए नहीं नज़र आ रही, लेकिन लेंथ काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। फिंगर्स के बीच में आपको यहाँ पर गैप बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव सभी उंगलियों के बीच में बनने वाले यह गैप दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो हल्का सा लो सेट माउंट, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी उभरा हुआ भी। यह माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ ऐसी
खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, 4 से 5 ऐसी खड़ी रेखाएं, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूर करने की काबिलियत रखते हैं। इन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम भी देते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में ही जाकर हेल्प करेगा, किसी भी तरह से दूसरों की हेल्प करने की रुचि इनके भीतर रहती है। आप देखेंगे इनके हाथ पर आपको एक मिस्टिक क्रॉस बनता नजर आएगा। यह जो 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस बना रही हैं, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। और जिनके हाथ पर इस तरह का मेडिकल स्टिग्मेटा भी हो और मिस्टिक क्रॉस भी बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे हीलर हो सकते हैं। ऑकल्ट साइंसेस में भी इनकी रुचि रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, रेकी जैसी चीजें हैं, इनमें भी इनका रुझान देखने को मिलता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट हल्का सा फ्लैट होता हुआ, दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव के यश में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। यहाँ पर जो आपको रेखा नजर आ रही है, यह वाली, यह इस तरह से कर्व्ड लाइन के रूप में आप देख पाएंगे इसको, जिससे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि मंगल माउंट से, यह मंगल का एरिया है, मंगल के माउंट से शुरू होकर यह रेखा आपको सीधा इनके सूर्य पर्वत यानी यहाँ तक पहुंचती नजर आ रही है। इस तरह की पूर्व पुण्य रेखा होने से नेटिव अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब होता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर शनि का जो माउंट है बिल्कुल फ्लैट है, लंबी शनि रेखा का अभाव है, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे नेटिव को काम करना पड़ सकता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु माउंट का यह जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। काफी अच्छी समझ और विजडम ऐसे व्यक्ति की देखी जाती है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो। ऐसे नेटिव दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी इस तरह की, यह रेखा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट रेखा हो तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचती है। इस तरह का जो अर्धचंद्रमा बनता है, इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन यानी गुरु वलय कहते हैं। अगर यह अधूरा भी बन रहा हो, जैसे आपको यहाँ पर यह बनता नजर आ रहा है, तो भी इसका प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी मेजर लाइंस को चेक करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है यह हार्ट की लाइन है, और यह जो हार्ट की लाइन है काफी अच्छे कर्व में है, पूरी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई यह रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का होता है, और साथ ही साथ यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक बड़ा विष्णु चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। जिनके हाथ पर ऐसा वी सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर ऐसा बड़ा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफी अच्छी हृदय रेखा यहाँ पे नजर आ रही है, और ऐसी हार्ट लाइन होने से नेटिव काफी केयरिंग स्वभाव का देखा जा सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आपको यह रेखा लगभग इसी ब्रांच में से निकलकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की यह रेखा जो नीचे का डिप ले रही है, यह जो लाइन है यह रेखा जीवन रेखा है, और दोनों के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ भी, इस तरह का जो गैप है जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बन रहा हो, इसकी वजह से नेटिव बहुत इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे व्यक्ति अपने सभी डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं। किसी के अंडर रहकर या दबाव में रहकर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकाव होना यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि ओवर थिंकिंग की समस्या इनको रह सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी या तनाव जैसी दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी लेंथ में इनके हाथ में जीवन रेखा हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई भी, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में रहेंगी।
यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें से एक ब्रांच निकलकर अंदर की तरफ यह जो साइन, यह जो फोर्क बन रहा है, इसकी वजह से जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं। विदेश यात्रा करने के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रबल रहते हैं। और इस तरह का फोर्क बनने से नेटिव लेटर एज में चलकर घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर लंबे समय के लिए भी स्टे कर सकता है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। हाथ में मंगल रेखा भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। यह जो एक रेखा है इसको मंगल की रेखा कहते हैं। इस तरह की रेखा होने से अच्छी प्रॉपर्टी के संकेत मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। जो स्ट्रेस लाइंस आप यहाँ पर देखेंगे, यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा को या इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, इनकी वजह से स्ट्रेस मिलता है। जीवन में काफी स्ट्रेस यहाँ पर मिडिल एज तक नजर आ रहा है। लास्ट जो आगे की लाइफ है वो काफी बेटर नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा तनाव और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से नेटिव को अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं। अगर हम इनके हाथ में शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो है वीनस का एरिया है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन साथ ही साथ काफी सारी आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। उभरा हुआ वीनस माउंट होने से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज मिलती हैं। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इन रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। इसकी वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में नेटिव को कमी महसूस होती है। अपने परिवार की वजह से ही नेटिव को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लाइफ में कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया, इसके ऊपर काफी सारी रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, और इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को देती हैं। साथ ही साथ यह रेखाएं बहुत ज्यादा ट्रैवल को भी दर्शाती हैं। नेटिव को जीवन में काफी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल अपने जीवन में करने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।